नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारा फिजिकल ज्योग्राफी जीएस का जो लेक्चर का टॉपिक है वो है रॉक्स एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टाने एवं चट्टानों के प्रकार। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर साल दर साल भर में 2 साल में लगभग हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन इस पर से जरूर आता है। तो इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ज्योग्राफी की आपकी तैयारी परफेक्ट मैं करवा दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। 100 लेक्चर लगेंगे 15-15, 20-20 मिनट के, और ज्योग्राफी आपका फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा और 15-15, 20-20 मिनट के 100 लेक्चर्स में ही आपकी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आइए मित्रों, शुरू करते हैं। रॉक्स एंड इट्स टाइप्स, अर्थात चट्टाने एवं उनके प्रकार। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रॉक? रॉक है क्या? तो रॉक की जो डिफिनीशन है वो ये है, रॉक इज नेचुरली अकरिंग सॉलिड मास ऑफ क्रिस्टल ऑफ डिफरेंट मेटल्स। विभिन्न अलग अलग धातुओं के, अलग अलग तत्वों के जो सॉलिड मास और क्रिस्टल फॉर्म में है, उन्हीं को हम रॉक अथवा चट्टाने कहते हैं। विभिन्न मेटल्स अर्थात विभिन्न धातुएं अथवा विभिन्न एलिमेंट्स, उनके जो सॉलिड क्रिस्टल मास है उसको हम रॉक कहते हैं। द स्टडी ऑफ रॉक्स, इसको कहते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी से कंफ्यूज मत होइएगा कि पेट्रोल के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। यद्यपि जो हमारा जितना भी पेट्रोल, कोयला, ये सब भी जो है जमीन के नीचे ही होता है रॉक्स की तरह, लेकिन पेट्रोलॉजी रॉक्स के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। पेट्रोलॉजी में जब कभी अगर पेट्रोलॉजी पूछेंगे तो पेट्रोल के अध्ययन को जरूर उसमें मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन में लिखेंगे और वहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चों। तो और इसके अलावा मिनरलोलॉजी, ये क्या है? ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ मिनरल्स है। उन रॉक्स में जो मिनरल्स पाए जाएंगे उनकी अध्ययन को मिनरलोलॉजी कहते हैं, और जो रॉक्स हैं उनके अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। जो 98% ऑफ अर्थ का क्रस्ट है, अर्थात जो भूपर्पटी है, वो 8 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी है। जो सबसे ज्यादा है उसमें है ऑक्सीजन पहले नंबर पे, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, और ये क्रम में लिखे हुए हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, आयरन है, इस तरह से मेन है। तो मेन ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम है, और बाकी 2% में बाकी सारे एलिमेंट हैं। अब जब हम रॉक्स को पढ़ते हैं तो रॉक्स को हम मुख्यतः 3 प्रकार की रॉक्स में क्लासिफाई करेंगे, अर्थात वर्गीकृत करेंगे। पहला है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स का हिंदी में कहते हैं आग्नेय चट्टाने। सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थात अवसादी चट्टाने। और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनको हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने भी कहते हैं। आग्नेय चट्टाने मतलब आग से बनी हुई, अवसादी चट्टाने मतलब अवसाद से बनी हुई, रूपांतरित अर्थात जिनका रूप बदल गया हो, कायांतरित अर्थात जिनकी काया बदल गई हो। काया मतलब बॉडी बदल गई हो। इसको आग्नेय चट्टाने इसलिए कह रहे हैं कि जो धरती के अंदर जो मैग्मा है जलता हुआ, बिल्कुल दहकता हुआ, ये उससे बनी हुई चट्टाने, इसलिए मैंने कह दिया था आग से बनी हुई। और ये नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी जमा की जाती है अपने किनारों पे, उनसे जो चट्टाने बनती हैं उन्हें अवसादी चट्टाने कहते हैं। और इन दोनों प्रकार की चट्टानों के ताप या दाब के कारण जो रूप परिवर्तित हो जाता है उन्हें रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने कहते हैं। आइए देखते हैं।
पहला प्रकार है इग्नियस रॉक, अर्थात आग्नेय चट्टानें। Rocks formed by magma or lava came from interior of earth। जो पृथ्वी के भीतर से मैग्मा अथवा लावा बाहर आया है या उसके अंदर है, उसी से आग्नेय चट्टानें बनती हैं। जब तक वो पृथ्वी के अंदर रहता है उसे मैग्मा कहते हैं, और जैसे वो पृथ्वी के बाहर आता है उसे लावा कहते हैं। दोनों है एक ही चीजें। इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, प्राथमिक चट्टानें। किसको? आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का निर्माण होता है और फिर इनके अपर्दन से जो अवसाद नदियां आगे लेकर के जाएंगी उससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी। Igneous rocks are formed by process of cooling and solidification of magma inside the earth। अगर मैग्मा पृथ्वी के भीतर ठंडा हो जाएगा और कड़ा हो जाएगा तो उसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहेंगे, अर्थात आंतरिक आग्नेय चट्टानें। क्या कहेंगे? आंतरिक आग्नेय चट्टानें। और अगर वो लावा के रूप में धरती की सतह पर आ जाएगा और वहां पर ठंडा होगा और कड़ा होगा तो उन्हें एक्सट्रूसिव कहेंगे। एक्सट्रूसिव अर्थात बाह्य आग्नेय चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानों को हमने दो प्रकार से बांटा, आंतरिक आग्नेय चट्टानें और बाह्य आग्नेय चट्टानें। यदि लावा धरती के अंदर ठंडा होगा, वहां पर उसे मैग्मा कहते हैं, तो ये आंतरिक आग्नेय चट्टानें बनेंगी। और अगर लावा या मैग्मा धरती के बाहर आने के बाद ठंडा होगा और चट्टान का रूप लेगा तो उसे एक्सट्रूसिव या बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं आग्नेय चट्टानों की। एक तो ग्रेनाइट बहुत पॉपुलर है हम लोगों के घरों में, अब ये नया फैशन है ग्रेनाइट लगवाने का। इसके अलावा गैब्रोज है, पेग्माटाइट है, बसाल्ट है, वॉल्केनिक ब्रेसिया है। वॉल्केनिक ब्रेसिया जो वॉल्केनो से बनता है, और टफ। ये कुछ एग्जाम्पल है आग्नेय चट्टानों के। अब एक तो विभाजन हमने आंतरिक और बाह्य वाला देखा। अब दूसरा, आग्नेय चट्टानों को जो उनका जो दाना है उसके साइज और अरेंजमेंट के आधार पर भी हम बांट सकते हैं। तो पहला है कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन और इंटरमीडिएट ग्रेन, अर्थात मोटे दाने का आग्नेय चट्टान, महीन दाने की आग्नेय चट्टान और बीच के साइज की न मोटा न महीन मध्यम दाने का आग्नेय चट्टान। तो जो मोटे दाने का आग्नेय चट्टान है वो कैसे बनता है? जब जो मॉल्टन मटेरियल है वो धीरे धीरे ठंडा होगा। कहाँ? बहुत अत्यधिक गहराई में। और जो मिनरल्स के दाने हैं वो बड़े बड़े हो जाएंगे। क्यों बड़े दाने हो जाएंगे? क्योंकि धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, इसलिए उसके दाने बड़े बड़े हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा मोटे दाने की आग्नेय चट्टान। दूसरा है फाइन ग्रेन, महीन दाने की आग्नेय चट्टान। सडन कूलिंग, जल्दी से कूल हो जाए, कहाँ? सरफेस पे, तो दाने चिकने होंगे और महीन होंगे, तो उसे हम कह देंगे महीन दाने की आग्नेय चट्टान। अब ये तीसरा है मध्यम आकार के दाने की आग्नेय चट्टान। तो न ज्यादा जल्दी ठंडी हो और न ज्यादा देर से ठंडी हो, न स्लो कूलिंग हो न फास्ट कूलिंग हो, आराम से अपने तरीके से अगर ठंडा होगा तो मध्यम आकार के दाने बनेंगे चट्टान में, और उन्हें हम कहेंगे मध्यम दाने के आकार की आग्नेय चट्टान। तो अभी तक हमने दो प्रकार से विभाजित किया, एक कहाँ पर बन रही है, सतह के ऊपर या सतह के नीचे, और दूसरा दाने के आकार के आधार पर। ये इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव वही थी आग्नेय चट्टान जो हमने अभी पहले पढ़ा था। अभी जो इंट्रूसिव रॉक्स हैं, अर्थात आंतरिक आग्नेय चट्टानें,
इनको भी दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक प्लूटोनिक रॉक और एक हाइपर बसल रॉक्स। अगर बहुत अधिक गहराई में चट्टान बनेगी, बहुत अधिक गहराई में, तो उसे प्लूटोनिक रॉक्स कहेंगे। और अगर जमीन से कुछ ही दूरी पे छिछले गहराई में बनेगी तो उनको हम हाइपर बसल रॉक्स कहेंगे। अब ये हाइपर बसल रॉक्स नॉर्मली होता क्या है कि जब वॉल्केनो का जो मैग्मा है वो ऊपर की ओर प्रेशर डालता है और वॉल्केनो की नलियों में ऊपर की ओर चढ़ता है, तो कभी कभी तो बाहर आ जाता है और कभी कभी वो रास्ते में ही ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसको नीचे से फोर्स या एनर्जी या जो पुश मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया। तो क्या है कि उन नलियों में वो ठंडा हो गया, और जब उन नलियों में ठंडा हुआ तो वो तब धरती की जो क्रस्ट है, भूपर्पटी है, उसके काफी नजदीक पहुंच चुका था। तो गहराई बहुत ज्यादा नहीं रह गई, वो शैलो डेप्थ रही। तो कुछ अलग अलग तरह की आकृतियां बनती हैं, जैसे बैथोलिथ, लैकोलिथ, फाइकोलिथ, लैपोलिथ, सिल, डाई। तो जो अलग अलग आकृतियों में ठंडे होते हैं, कौन सी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ये उनके नाम है। और ये उनके नाम है जो सतह के काफी नजदीक आके इग्नियस रॉक बनते हैं, हाइपर वेसल इग्नियस रॉक्स उनको कहते हैं। अब जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं वो सतह पे जब लावा आ जाता है, फूट के धरती को फोड़ के बाहर आ जाता है, तो वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। हमारे जो पेनिनसुलर प्लेटू हैं, जिन्हें हम दक्कन कप के पठार कहते हैं, ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के ही उदाहरण हैं। अब ये इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, किसकी, इग्नियस रॉक्स की। तो जो हमारी काली मिट्टी होती है, मिट्टियों के प्रकार हम आगे पढ़ाएंगे आपको फिजिकल ज्योग्राफी में, कि मिट्टियों के जो प्रकार होते हैं उनमें बहुत ही फर्टाइल लैंड होती है, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी जिसे कहते हैं। हमारे महाराष्ट्र और उसके नीचे जो हिस्सा है वो ब्लैक सॉइल के लिए जाना जाता है, इसमें कपास होता है, गन्ना होता है। तो जो इनके जो ये जो इग्नियस रॉक्स होते हैं, इनके अपर्दन से ब्लैक सॉइल बनती है और इसमें मिनरल्स और खनिज भरपूर होते हैं। इसके अलावा जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो काफी मजबूत होती हैं, इसलिए बिल्डिंग बनाने में इनका प्रयोग होता है। और पत्थरों को काट कर जो डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं, जो शो पीसेस बनते हैं, वो आग्नेय चट्टान से ही बनते हैं। अवसादी चट्टान मजबूत नहीं होती है, उस पर छेनी हथौड़ी नहीं चलाई जा सकती। इसके अलावा हमने रोड्स बनते हुए देखा होगा कि रोड पे काला डामर बिछाने के पहले उस पर गिट्टी और बड़े बड़े बोल्डर्स और ये बिछाए जाते हैं। तो जो बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं उनमें इग्नियस रॉक्स के जो है गिट्टी को डाला जाता है, क्योंकि उस पर बहुत लोड होता है। तो इस प्रकार इस वाले वीडियो में हमने रॉक्स के बारे में जाना और उसके एक प्रकार इग्नियस रॉक्स अर्थात आग्नेय चट्टानों के बारे में जाना, उनके जो प्रकार हैं दाने के आकार पे, और जो कहाँ पर वो बने हैं, सरफेस के नीचे है, सरफेस के ऊपर, सरफेस के नीचे बने हैं तो कितनी गहराई में बने, ऊपर बने, नीचे बने हैं, इसके आधार पे हमने आग्नेय चट्टानों को विभाजित किया। मित्रों, इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में इसी का जो पार्ट 2 आएगा, रॉक्स एंड इट्स टाइप, उसमें जो है हम अवसादी चट्टानों को और रूपांतरित चट्टानों को अर्थात सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर को समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा और आपको हमारे वीडियो नियमित रूप से मिल रहे होंगे, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी के वीडियो होंगे, इंडियन ज्योग्राफी के वीडियो होंगे, और इसके अलावा करंट अफेयर्स पे जो मैगजीन्स के वीडियो हैं वो भी आपको मिल रहे होंगे। तो चलिए मित्रों, धन्यवाद।